श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से मैथ की बेसिक जानकारी के साथ साथ विषय का पूरा कंसेप्ट लेकर आता रहता हूं, जिससे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व कर सफल हो सकें। आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक शीघ्रता से पहुंच सकें। इस कड़ी में मैं लेकर के आया हूं किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की ट्रिक। किसी भी संख्या का वर्गमूल को स्वयं से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको एक बात और बता दें, स्क्वायर रूट इज ए रिवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। चलिए देखते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का जब हम वर्गमूल लेते हैं या स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2 होता है। इसी तरह 3 का स्क्वायर 9, और 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 3, 6 का लेंगे तो 36, और 36 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 6 होता है। ये बात आपको बताने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। किसी भी संख्या का वर्गमूल हम 2 विधियों से निकाल सकते हैं। प्रथम है हमारी गुणनखंड विधि, द्वितीय है हमारी भाग विधि। चलिए प्रथम विधि की ओर हम आ गए हैं, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए उस संख्या के हम गुणनखंड करते हैं। उस संख्या को हम इस तरह से सबसे पहले लिख लेते हैं, 3136। अब हम सबसे पहले 2 का करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 का चला जाएगा इसमें, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर 2 का चला जाएगा, 2 3 जा 6, 9 जा 18, और 2 4 जा 4। इसी तरह फिर जो चला जाएगा 2 का, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। इसी तरह फिर 2 का चला जाएगा, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। फिर 2 का चला जाएगा तो ये आएगा 4, ये आएगा 9, ये आएगा यहाँ 7, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 7, यहाँ 1 आ गया। अब हम दी गई गुणनखंड जो प्राप्त हुए, इनके हम पेयर बनाते हैं। ये हमने पेयर बना लिए हैं। अब हम प्रत्येक पेयर में एक एक अंक ले लेते हैं। तो 2 2 2 into 7, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। तो दी गई संख्या का हमें स्क्वायर रूट प्राप्त हो गया है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने 3 2 4 9 ले लिया है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 2 का इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, तो चलिए हम 3 का कर लेते हैं डिवाइड। तो 3 1 जा 3, 3
और इसमें 2 में जाएगा नहीं तो यहाँ आ जाएगा 0 और 2 8 जा 24 और यहाँ आ जाएगा 3। अब फिर देख लेते हैं 3 का। 3 3 या 9 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 1। अब 361 है, हमें स्क्वायर याद है तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये 19 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम इसको जो है 19, यहाँ आया 19, ये हो गया हमारा यहाँ 19। तो इसका मैं पेयर बना लेता हूँ। फिर हम लिख लेते हैं 3 इंटू 19 इक्वल टू 57। इसका आंसर इस तरह से स्क्वायर रूट होके आ गया है। फैक्टर के जो है फैक्टर विधि से वर्गमूल निकालने के इसी तरह से उनके वर्गमूल निकालते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया है। चलिए हम अगली विधि की ओर चलते हैं, भाग विधि। भाग विधि के अंतर्गत करने के लिए मैंने प्रथम एग्जाम्पल को ले लिया है। सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 4 1 2 0 9। यहाँ मैंने वर्गमूल का निशान बना लिया। अब हम दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से पेयर बनाते हैं, तो ये मैंने पेयर बना लिए हैं। अब हमारा 4 अंक बचा है जिसमें हम इस तरह से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा होता है हमारा 4। अब यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हमारा आ जाएगा 12। अब हम जो है यहाँ पर इसका डबल करके, अब 12 में इसमें जाएगा नहीं तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगी, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब हम दूसरा जो है पेयर उतारेंगे, ये हमने दूसरा पेयर उतार लिया है। अब हम देखेंगे यहाँ 3 टाइम्स जा रहा है, तो हम इसमें 3 लिख करके, और ये जो है 3 3 या 9, 0 का 0, 3 4 या 12 आ जाएगा। ये हमारा पूरा हो गया है। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा होकर के आ गया है 203। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने 2 7 5 6 2 5 इसका मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब इसके हमने पेयर बना लिए। अब सबसे पहले हम 27 की ओर देखेंगे, तो ये हो जाएगा, हम 5 5 जा 25, तो यहाँ 25 आ गया, यहाँ आया 2, ये आ गया 56 इसके नीचे, और जो है इसका डबल करके हम लिखेंगे यहाँ, तो 5 2 जा होगा, यहाँ आ जाएगा 10। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने बार जा सकता है, तो 10 2 या 20, तो 2 टाइम्स जा सकता है, तो 2 और 2, 2 2 या 4, 0 और 2, यहाँ आ गया हमारा 52, और ये हमने फिर से लिख लिया। 52 का डबल करेंगे तो यहाँ 104 आ जाएगा, और जो है 50, अब हम इसको 25 को नीचे उतार लेंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ कितने बार जा सकता है, तो 5 टाइम्स जा सकता है, तो ये हमारा 5 हमने यहाँ लिख लिया, एक 5 हमने यहाँ लिख लिया। 5 5 या 25 का यहाँ आ जाएंगी 5 2 हो जाएंगी कैरी, और 5 4 या 22 कैरी की 22 हो जाएंगे, 22 तो यहाँ फिर हो जाएंगे 2 फिर हो जाएंगे, तो यहाँ 0 है तो यहाँ 22 और 22 ही आ जाएगा। 5 5
ये देखिए स्क्वायर रूट होकर के आ गया है, तो इसका आंसर हमारा प्राप्त हो गया है 525। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसका दशमलव के मान वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालने की विधि की ओर। सबसे पहले मैंने ले लिया है इसमें एग्जाम्पल के रूप में 67.24। 67.24 में जब हम पेयर बनाते हैं तो दशमलव के सीधे हाथ की तरफ इधर पेयर बनाते हैं और इनके 7 से लेफ्ट की तरफ इनके पेयर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस तरह से लिख लेते हैं 67.24, यहाँ इसका पेयर बना दिया, यहाँ इसका पेयर बना दिया, तो ये हमारा जो है 8 8 जा 64 आ रहा है। इसका डबल यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा 24। नीचे लेते हैं, जैसे ही मैंने दशमलव के अंक का मान लिया तो यहाँ पर उसी तरह से दशमलव लिख लेते हैं, जैसा कि हम डिवाइड में पहले से करते थे। इसी तरह ये देखिए यहाँ आपका देखिए कितने बार जा सकता है, तो 2 टाइम्स जा सकता है। 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3। तो इसका हमारा वर्गमूल 8.2 आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने 654.36 लिया है। तो इसको हम इस तरह से पहले लिख लेते हैं। जीरो से इनके पेयर बना लेते हैं, इसके इधर पेयर बना लेते हैं। ये हमारा 6 आया, 6 में आ जाएगा हमारा सबसे पहले 2 2 या 4, यहाँ आ गया हमारा 2। अब 54 को हम नीचे उतार लेते हैं, इसका डबल कर लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, लेकिन 6 जा करेंगे तो कैरी आएंगी तो बढ़ जाएंगी, तो 5 टाइम्स इसमें जा सकता है। ये हमारा 5 5 जा 25, कैरी हुई 2, 5 4 जा 20 और जो हो जाएगा यहाँ पर 22। ये हो जाएंगी हमारी 14 में 5 गया 9, यहाँ 4 में 2 गया 2। यहाँ इसका हम डबल फिर लिख लेते हैं। अब हम 36 को नीचे उतार लेते हैं। जैसे ही हम 36 को नीचे उतारते हैं, चूंकि ये दशमलव के इस तरफ था, तो यहाँ पर हमारा दशमलव आ जाएगा। अब हमें देखना है यहाँ 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5, इससे हम पता लगाएंगे कि तो 5 5 जा 25, 5 6 जा हो जाएगा हमारा 30, तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो 5 5 जा 25 आ रहा है, तो 5 टाइम्स चला जाएगा। 5 5 जा 25 का आ गया, यहाँ 5 कैरी हो गई हमारी 2, तो यहाँ पर 0 है तो 25 आ जाएगा। 5 5 जा 25, यहाँ आ गया हमारा 1, यहाँ आ गया हमारा 1, यहाँ आ गया हमारा 4। फिर हम उसी तरह से लिख लेते हैं इसका डबल करके, तो 5 2 या 10, 5 2 या 10 और 1 11, 2 2 या 4 आएगा, 4 और 1, 2 2 या 4 और 1 5 आ जाएगा।
आशा है आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका हम जो है फिर जीरो बढ़ा लेते हैं। दशमलव के बाद कितने भी हम जीरो पेयर के रूप में बढ़ा सकते हैं। एक अंक तक हम और निकाल लेंगे और जो है यहाँ पर देखिए कितने बार जा सकता है। तो 5 अट्ठे 40, जब हम 40 करेंगे तो कैरी आएंगी तो बढ़ जाएगा, इसलिए 7 बार जाएगा। 7 7 जब हो जाएगा हमारा 49। 49 में 4 हो गई हमारी कैरी, 49 ही आ जाएगा यहाँ पर। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। ये हमारा यहाँ बच गया 10 में 1, यहाँ 9 में आ गया 4, यहाँ 10 में हो जाएगा 3, यहाँ हमारा जो है 10 में आ जाएगा 5 और यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हम शेषफल रख के छोड़ देंगे। यहाँ तो निकालना चाहें तो हम इसी तरह से 0 बढ़ाते हुए निकाल सकते हैं। फिलहाल हमने जो है आपको तरीका बता दिया है। 2 अंकों तक ये हमारा 25.57 आ गया। आशा है आपको दशमलव के वर्गमूल निकालने का तरीका आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। किसी भी संख्या का हम वर्गमूल 2 स्थानों तक कैसे निकालते हैं। अब मैंने √152 ले लिया है। √152 का हमें वर्गमूल निकालने के लिए इस तरह से देखिए ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 152 के हम निकटतम स्क्वायर का मान देखते हैं। तो यहाँ 152 है। हमने 152 को निकटतम निकालने के लिए 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का 169 हो जाएगा। तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो 144 प्लस, अब इसमें देख लेते हैं कितना आएगा। 12 में आ जाएगा यहाँ 8 का डिफरेंस है। तो इस मान को हम ऐसे लिख सकते हैं। आशा है अब समझ में आ गया होगा। 152 को हम 144 प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको मैंने इस तरह से लिख लिया है। अब हम देखिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि कैसे हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। इसका आ जाएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा हमारा 8 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ आ जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम इसको देखो लिख लेते हैं। यह आ गया 12 प्लस ये 2 2 जा हमारा कट गया, 4 आ गया तो 4/12 आ गया। तो 1 और यहाँ आ गया 3, तो 12 प्लस 1/3। 1/3 को जब हम डिवाइड करके लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12 प्लस 0.33। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 12.33। तो ये हमारा वर्गमूल 2 स्थानों तक करीब आ गया है, करीब करीब। तो ये हमारी ट्रिक रहती है। ट्रिक का हम फार्मूला आपको इस तरह से बताना चाहते हैं। यदि कोई संख्या हमारी दी गई है तो उसका हम निकटतम पहले मान निकाल लेते हैं, फिर हम उसको अलग अलग इस तरह से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस माइनस दोनों में भी ये मान हो सकता है, प्लस माइनस y को हम ऐसे लिख लेते हैं पहले। उसके बाद जो है अंडर रूट x प्लस y y2
और यहाँ पर लिखते हैं √x। इसमें जो मान आता है सॉल्व करके लिख देते हैं और आंसर 2 अंकों तक निकाल देते हैं। ये हमारा एक तरह से फार्मूला बना दिया है। चलिए हम एक एग्जाम्पल ये भी बता देते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले इसका निकटतम देखते हैं। निकटतम हमारा 10 का स्क्वायर 100 है, 11 का 121 हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 100 प्लस 15। इसको हम लिख लेते हैं 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। जब हम 100 का वर्गमूल करेंगे तो 10 आएगा। तो इसको हम इस तरह से सीधा सीधा लिख लेते हैं। तो यहाँ आएगा हमारा 5 3 या 5 2 या 10। तो ये हमारा आया 10 प्लस 3/4। अब हम इसका डिवाइड करके लिख लेते हैं 10.47 या 28, 4 5 जा, ये हमारा 10.75 हमारा आंसर आ गया है। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। पार्ट 2 में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।